हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट अबाउट एसिड, व्हाट अबाउट बेस एंड व्हाट अबाउट सॉल्ट। क्लास 10th चैप्टर सेकंड। जैसे कि हमें पता है, जब हम लेमन खाते हैं, रॉ मैंगो खाते हैं, पिकल्स खाते हैं, तो विच टेस्ट वी फील। हमें ये सब चीज़ें क्या लगते हैं? खट्टा खट्टा टेस्ट में, क्योंकि इन सब में प्रेजेंट होता है एसिड। ठीक, इन सब में एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ठीक, अगर हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, शैम्पू, सोप, इन सब का टेस्ट हमें कैसे लगता है? बिटर। ठीक, क्योंकि इन सब में प्रेजेंट होते हैं बेसिस। ठीक, साथ ही मैं ये आपको बताऊं, ये एसिड, बेस और सॉल्ट का होता है, ये अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इन सब की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है और ये केमिकली अलग अलग सेपरेटली बिहेव करते हैं। ठीक, अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। हम बोलेंगे कि कंपाउंड्स जो होते हैं, कंपाउंड्स को हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बिना पे क्लासिफाई करते हैं। सॉरी, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। कंपाउंड्स को हम केमिकल बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब सभी एसिड्स एडिबल नहीं होते हैं, सभी एसिड को हम खा नहीं सकते हैं, सभी बेसिस को हम खा नहीं सकते हैं और सभी सॉल्ट्स को हम खा नहीं सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एसिड्स, सॉरी, सॉल्ट जनरली होते हैं पॉइजनस इन नेचर। ठीक, और एसिड जो होते हैं, एसिड्स आर corrosive इन नेचर। ठीक है, दे गिव बर्निंग सेंसेशन। हमारी बॉडी को टच करेंगे तो दे गिव, एसिड्स गिव बर्निंग सेंसेशन। तो इसका मतलब है टेस्ट इज नॉट अ राइट चॉइस टू टेस्ट एसिड्स एंड बेसिस। ठीक, अब एसिड्स और बेसिस को डिस्टिंग्विश करने के लिए या टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ सब्सटेंस है जिनको बोलते हैं हम एसिड, एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे हम एसिड बेस टेस्ट कर सकते हैं। ठीक, जिनसे हम एसिड बेस टेस्ट कर सकते हैं। किस सब्सटेंस में एसिड है, या किसी सब्स में एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है, ये हम किससे टेस्ट कर सकते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर्स से, एसिड बेस इंडिकेटर्स से। अभी एसिड बेस इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स में हमें सबसे पहले आता है लिटमस। लिटमस, अब ये लिटमस हमें दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, या तो लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन, या लिटमस पेपर। ठीक, अब ये लिटमस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? लिटमस सॉल्यूशन का कलर होता है पर्पल। ठीक, अब लिटमस सॉल्यूशन से हमें एसिड या बेस टेस्ट करना है। ये लिटमस सॉल्यूशन को अगर हम एसिड में डालेंगे तो एसिड टर्न्स लिटमस सॉल्यूशन रेड। एसिड्स में लिटमस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है? रेड। और इस लिटमस सॉल्यूशन को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, बेस में डालेंगे, तो लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू। ठीक, अब आगे है कि ये लिटमस पेपर। लिटमस पेपर भी हमें होता है दो प्रकार के। एक को बोलते हैं हम
एक को बोलते हैं हम ब्लू लिटमस, एक को बोलते हैं रेड लिटमस। ठीक, ब्लू लिटमस एसिड में डालेंगे। ब्लू लिटमस को अगर हम एसिड में डालेंगे तो एसिड में क्या होता है, ब्लू लिटमस अगर हम एसिड में डालेंगे, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। ठीक, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। और रेड लिटमस अगर हम डालेंगे एसिड में तो नो चेंज। ठीक, अब रेड लिटमस को अगर हम बेस में डालेंगे तो बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू, बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। और ब्लू लिटमस अगर बेस में डालेंगे नो चेंज। ठीक, अब दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है हमारे पास, दैट इज टर्मरिक। टर्मरिक तो येलो होता है। ठीक, अब एसिड में डालेंगे, बेस में डालेंगे। ठीक, अगर हम इसको एसिड में डालेंगे टर्मरिक को तो येलो ही रहेगा, वरना अगर हम बेस में डालेंगे तो बेस में कलर चेंजेस रेड। अब तक हमने पढ़ा नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर, जिसमें हमने लिटमस पढ़ा, लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर। लिटमस सॉल्यूशन को एसिड में डालेंगे, लिटमस सॉल्यूशन को एसिड में डालेंगे, एसिड में लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स रेड, बेस में लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू। लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस, एसिड में ब्लू लिटमस रेड, रेड लिटमस, बेस में ब्लू। ठीक, अब हमारे पास आगे है आगे इसमें हमें है सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स। सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स, उसमें हमें पढ़ना है फिनोफ्थलीन, दूसरा हमें इसमें पढ़ना है मिथाइल ऑरेंज। तो ये ऑरेंज कलर का होता है और ये इसका दिस इज कलरलेस। एसिड में डालना है और बेस में डालना है। फिनोफ्थलीन को अगर आप एसिड में डालोगे तो एसिड में कोई चेंज नहीं, दैट मीन्स कलरलेस। और बेस में डालेंगे, बेस में कलर क्या हो जाता है, पिंक। ठीक, अब मिथाइल ऑरेंज एसिड में डालेंगे, बेस में डालेंगे, एसिड में डालेंगे और बेस में डालेंगे। एसिड में कलर रेड और बेस में कलर येलो। ये हमें हो गया एसिड। व्हाट अबाउट एसिड बेस इंडिकेटर्स, और किस तरह से हम एसिड बेस इंडिकेटर से एसिड बेस टेस्ट कर सकते हैं। ठीक, अब आगे इसमें हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, क्योंकि एसिड्स एंड बेसिस डिफरेंटली बिहेव करते हैं डिफरेंट सब्सटेंस के साथ। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और बेस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, यानी हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। एसिड या बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं,
हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड और क्या बनता है, सॉल्ट इज फॉर्मड। ठीक, एसिड बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एक तो बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। ठीक, प्लस एसिड या बेस मेटल के साथ क्या बनता है, एक तो बनता है सॉल्ट और H2 गैस होता है लिबरेट। ठीक, एसिड या बेस को आप मेटल के साथ रिएक्ट कर दो, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ठीक, जैसे कि सोडियम मेटल एसिड के साथ HCl के साथ क्या बनेगा, सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, NaOCl, NaCl और हाइड्रोजन गैस। ओके, जिंक मेटल H2SO4 के साथ क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड H2 गैस लिबरेटेड। ठीक, ये हमने देखा क्या, इसमें हमने देखा जब एसिड मेटल के साथ ये हमने देखा एसिड्स जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस। अब हम देखेंगे बेसिस का, यानी बेसिस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या बनेगा, एक तो बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड, जैसे कि NaOH प्लस Zn gives Na2ZnO2 sodium zincate and hydrogen gases liberated. When base react with metal, salt and hydrogen gas is liberated. This is sodium zincate. Okay. अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट। जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, एक तो बनता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक, दैट मीन्स एसिड्स की रिएक्शन किसके साथ, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ क्या बनता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी एसिड्स प्लस कार्बोनेट बाइकार्बोनेट NaH या बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक, जैसे कि अगर हम लिखेंगे HCl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक, या H2SO4 एसिड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए क्या बनेगा,
salt, water and carbon dioxide. Salt कौन सा? NaOCl, NaCl. Carbon dioxide और वाटर. यहाँ salt कैल्शियम और सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ठीक. आगे इसमें हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स. रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स. रिएक्शन ऑफ एसिड्स. मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ठीक है. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. मतलब जब एसिड्स मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, एक तो बनेगा साल्ट, एक तो बनेगा वाटर. रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स, जैसे कि CuO plus HCl, metal oxide plus acid gives salt, NaCl2 plus water. ठीक. MgO, magnesium sulfate, H2SO4, metal oxide plus acid gives salt, MgSO4 plus water. Metal oxide plus acid gives salt plus water. Okay. Metal oxide plus acid gives salt plus water. आगे इसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स. नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. यानी हम लिखेंगे यहाँ पे मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर. और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर. ठीक. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. दैट मींस अब हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स. रिएक्शन of bases with non-metal. Reaction of bases with non-metal oxides. जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड gives calcium carbonate CaCO3 plus water. यानी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन आप लाओगे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे. जब आप एक बीकर में क्या ले रहे हो? एक्वा सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसमें क्या पास कर रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड. क्या बनेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. व्हाइट PPT बनेगी किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की. यानी दिस रिएक्शन इज टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है कि नहीं, टेस्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस है कि नहीं, आप क्या करोगे? एक बीक में लोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे. अगर
वाइट टेस्ट प्लेट बनेगी, यानी मिल्की कलर आएगा। मिल्की कलर आया तो दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट, वरना नहीं आया दैट मीन्स। अब अगर आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हो, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हो, तो जो यहाँ पे मिल्की कलर बन गया, मिल्की कलर नाउ डिसअपियर्स, यानी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पे क्या बनेगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, जो होता है इनसॉल्युबल, सॉरी जो होता है सॉल्युबल ये होता है सॉल्युबल, जिसकी वजह से मिल्की कलर डिसअपियर्स। ठीक, ओके। आगे हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि अगर आपने एसिड लाया और बेस लाया तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, NaCl इधर और वाटर बनेगा। दिस इज कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, एसिड को बेस के साथ एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, एक तो बनेगा सॉल्ट, एक तो बनेगा बेस। ठीक, सॉरी, एसिड बेस को आपस में रिएक्ट करो, एक तो बनेगा सॉल्ट, एक तो बनेगा वाटर। ठीक, इसमें आगे हमें अब एसिड बेस की डेफिनेशन हमने पहले दिया था कि एसिड जो होते हैं, एसिड आर सोर इन टेस्ट, एसिड्स आर क्रोजिव इन नेचर, और एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेस आर बिटर इन टेस्ट, बेस आर स्लिपरी, बेस सॉल्यूशन भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो अब यहाँ पे एक और अगर हम आगे डेफिनेशन देंगे तो ये सिंपल डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड हम बोलते हैं, एसिड्स को जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं, एसिड्स को जब हम पानी में डालते हैं, एसिड्स गिव H positive, यानी the substances which give H positive, when dissolved in water are called acids, and the substances which give OH negative when dissolved in water are called bases। यानी हम बोलेंगे एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स gives H positive या H3O positive in water। ठीक, और बेसिस क्या होते हैं, बेसिस होते हैं वो सबस्टेंसेस, वो क्या देते हैं, बेसिस क्या देते हैं, गिव्स OH, बेसिस गिव OH नेगेटिव in water या when dissolved in water। Acids give H positive या H3O positive in water and bases give OH negative। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं HCl लूंगा, वाटर में डालूंगा तो क्या देगा, H पॉजिटिव देगा। ठीक, और ये H पॉजिटिव बाद में H पॉजिटिव होता है अनस्टेबल, ये बाद में वाटर के साथ मिलके बनाता है H3O पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक, अब बेसिस क्या होते हैं, जैसे कि बेसिस क्यों, बेस NaOH बेस है, ये था एसिड, अब ये बेस है,
when dissolved in water gives OH नेगेटिव। वाटर में डालेंगे क्या देगा, OH नेगेटिव। ठीक, तो एसिड्स गिव H पॉजिटिव, बेसिस गिव OH नेगेटिव। अगर हम बोलेंगे आप स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, वो कैसे पता चलेगा हमें कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, कौन सी बेस स्ट्रॉन्ग है और कौन सी बेस वीक है। ठीक, तो दैट मीन्स हमें एसिड्स होते हैं, हम एसिड्स की बात करेंगे, एसिड्स या स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड हम किसको बोलेंगे, पानी में डालने के बाद जो कंप्लीटली ब्रेक होगा उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। पानी में डालने के बाद जो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा या कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा उसको बोलेंगे वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन वाटर। ठीक, यानी डिसोसिएट कंप्लीटली in water। एग्जाम्पल जैसे कि H2SO4 एक बार पानी में डाला कंप्लीटली ब्रेक होगा, नाइट्रिक एसिड ETC। ठीक, ये डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक, इस तरह से स्ट्रॉन्ग बेस which dissociates completely in water, weak base which do not dissociate completely in water, strong acid which dissociates completely in water to give H positive ions। यानी अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डाला कंप्लीटली ब्रेक होगा और भर के H पॉजिटिव देगा। ठीक, वीक एसिड को पानी में डाला कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा और भर के H पॉजिटिव आपको नहीं मिलेंगे। ठीक, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ज्यादा H पॉजिटिव निकलेंगे तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, कम H पॉजिटिव निकलेंगे तो वो वीक एसिड होगा। इस तरह से ज्यादा OH नेगेटिव, कोई बेस पानी में डाला तो ज्यादा OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस, कम OH नेगेटिव वीक बेस। ठीक, तो हम बोलेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, या हम बोलेंगे pH स्केल। pH हम बोलेंगे pH, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस pH स्केल, pH स्केल। ठीक, अब अगर हमारे पास दो एसिड्स हैं, एक बीकर में हमें वीक एसिड है और एक बीकर में हमें स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, हमारे पास दो एसिड्स हैं, लेट बी A1 एंड A2। हमारे पास दो एसिड्स है, एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, मगर हमें पता नहीं है। हमारे पास होता है एक इंडिकेटर जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर को होता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के इंडिकेटर बनता है जिसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर। बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के बनाते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, और ये खास कलर देता है, चाहे आपको वीक एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, मेरे पास दो एसिड्स हैं A1 एंड A2। मैंने इसमें भी डाला यूनिवर्सल इंडिकेटर और इसमें भी डाला
यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक, और यहाँ पे भी कोई कलर आया, लेट भी यहाँ कलर आया रेड, और लेट इट भी यहाँ कलर आया ब्लू। ठीक, यहाँ पे कलर आया ब्लू। अब हमारे पास एक होता है, इसको बोलते हैं पीएच पेपर। इसमें अलग अलग कलर्स होते हैं और हर एक कलर के अगेंस्ट एक नंबर होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 और 14। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14। ठीक, अब देखिए, अगर यहाँ पे रेड कलर आया, यहाँ पे हम ढूंढेंगे रेड कलर, लेट भी ये रेड कलर है, और रेड कलर के अगेंस्ट क्या नंबर है 3। हम बोलेंगे इसका जो पीएच है दैट इज 3। आगे जाके आपको पीएच अभी और समझ में आएगा। लेट भी ये ब्लू है, लेट भी ब्लू यहाँ पे, ब्लू कलर यहाँ पे है, और ब्लू के अगेंस्ट कौन सा नंबर है 5, दैट मीन इसका पीएच 5 और इसका पीएच 3, यानी A1 का पीएच 3 और A2 का 4। और जितना पीएच कम होगा ना, वो सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगी, यानी दिस विल बी मोर एसिडिक, और दिस विल बी लेस एसिडिक। जितना पीएच कम उतना ज्यादा एसिडिक, जितना पीएच ज्यादा उतना लेस एसिडिक। ठीक, दैट मींस A1 सॉल्यूशन जिसका पीएच कम निकला था मोर एसिडिक, A2 जिसका पीएच ज्यादा निकला था लेस एसिडिक। ठीक, ओके। अब ये पीएच के, अब ये देखिए, अगर हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ऊपर मैं दिखाऊंगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। स्ट्रेंथ ऑफ बेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच, और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। देखिए, यानी कोई एसिड कितना स्ट्रांग होगा वो उसके पीएच से पता चलेगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। ठीक, strength of acid is inversely proportional to pH value, और strength of base is directly proportional to pH value। और कितने H पॉजिटिव, एक एसिड को आपने पानी में डाला, कितने H पॉजिटिव निकले, यानी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। यानी अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अभी मैंने बोला एक एसिड को आपने पानी में डाला, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव बहुत सारे निकले, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच कम निकल आएगा, तो एसिड स्ट्रांग होगा। अगर आपने एक एसिड को पानी में डाला, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम है, पीएच ज्यादा होगा, तो वो लेस एसिडिक होगी। ठीक, तो दैट मीन्स अगर दो सॉल्यूशंस हैं, ये देखिए, तो पीएच जो होता है ना, पीएच में जो पी होता है, पी का मतलब है पोटेंस, यानी पावर।
H होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे आपको कितना पावर चढ़ाओगे वही बनेगा पीएच ऑफ दैट सॉल्यूशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिखाने के लिए आप कितना पावर चढ़ाओगे उसको बोलेंगे हम पीएच। फॉर एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है आपको, कितने हाइड्रोजन आयन है, वो है आपको लेट इट बी 10 रेज पावर -x। ये देखिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिखाने के लिए आपने कितना पावर चढ़ाया x, यानी यहाँ पे pH जो है pH इज इक्वल टू x। ओके, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे कितना पावर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे कितना पावर होगा, वो है आपका pH, पावर टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये देखिए, अब देखिए अगर हमारे पास है रेड भी किसी सोल्यूशन, हमारे पास सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन हमारे पास है, इसका पीएच, एक सोल्यूशन का पीएच हमें निकल के आया 1, दूसरे सोल्यूशन का पीएच हमें निकल के आया 2। अभी हमने देखा ये जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, यानी पीएच वैल्यू जितना कम ज्यादा एसिडिक। यानी ये सोल्यूशन जो सोल्यूशन 1 एंड दिस इज सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 1 का पीएच आया 1 और सोल्यूशन 2 का पीएच आया 2। तो इसका मतलब है जिसका पीएच कम आया, यानी सोल्यूशन 1 का पीएच कम है, सोल्यूशन 1, तो दैट मीन्स ये ज्यादा एसिडिक है। ठीक, ओके, तो पीएच में आगे अब देखिए पीएच होता है पीएच नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यानी अगर हमें बोलना होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है, इसको हम दिखाते हैं लॉन्ग ब्रैकेट में ऐसे, H पॉजिटिव, दिस इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऐसे दिखाते हैं। तो पीएच मैंने बोला पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच इज इक्वल टू log of 1 by हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक, ओके, अब हमारे पास एक स्केल है जिसको हम बोलेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल में हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की मदद से, ठीक है, हम बोलेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या स्ट्रेंथ ऑफ बेस। ठीक, यानी व्हाट अबाउट पीएच स्केल। ठीक, इसमें हम दिखाते हैं जैसे कि ये मानो दिस इज पीएच स्केल। ठीक है, अगर एक हमें पता है कि अगर हम प्योर वाटर की बात करेंगे, हम अगर हम प्योर वाटर की बात करेंगे, प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर की अगर हम बात करेंगे, प्योर वाटर का पीएच होता है 7। ठीक, और एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन का होता है पीएच लेस देन 7, बेसिक सॉल्यूशन का पीएच होता है ग्रेटर देन 7, और न्यूट्रल, कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल, पीएच होता है इक्वल टू 7। ठीक, जिस सॉल्यूशन का पीएच होगा लेस देन 7 एसिडिक, जिसका ग्रेटर देन 7 बेसिक, और जिसका इक्वल टू 7 न्यूट्रल। ठीक, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। देखिए दैट मीन्स अगर पीएच होगा 7 दैट्स न्यूट्रल, और जितना पीएच बढ़ेगा दैट इज 8, 9,
10, 11, 13 and 14. 8, 9, 10, 11, 12, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 and 14. जितना pH कम होगा, दैट मीन्स यहाँ से हम बेसिक, इधर से एसिडिक, जितना pH कम होगा यानी 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. ठीक, अब देखिए pH decreases, that means acidic strength increases. Acidic strength जो है वो क्या होती है, इंक्रीज, यहां से यहां तक एसिडिक स्ट्रेंथ जो होते हैं इंक्रीज होते हैं, क्योंकि पीएच क्या होता है, डिक्रीज। और यहां से यहां तक एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, क्योंकि पीएच क्या बनता है, ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक, अगर हम देखेंगे यहां से यहां तक, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी क्या होगी, यानी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन यहां से यहां तक इंक्रीज, और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन यहां से यहां तक, इसका मतलब यहां से यहां तक एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज, बट OH नेगेटिव कंसंट्रेशन डिक्रीज, यहां से यहां तक बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज, बट H पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिक्रीज। अब जिस सॉल्यूशन का पीएच 0 होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगी। ठीक, तो अभी हमने बोला कि अगर ये जो पीएच होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। अब जिस सॉल्यूशन का पीएच है 0 तो वो है मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, ठीक, तो दैट मीन्स पीएच है 0, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, pH 0, दैट माइनस लॉग H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। अब H pH 0 का मतलब हो गया, pH 0 का मतलब हो गया, pH इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि जो सॉल्यूशन है वो है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव जो है सॉल्यूशन की इज 1 मोलर पर लीटर, यानी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, अगर pH 0 है, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन 1 है, ठीक, दैट मीन्स pH 0 इज माइनस log of H पॉजिटिव कंसंट्रेशन 0, ठीक, या माइनस log of 1, log 1 0 इज इक्वल टू 0, ठीक। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें व्हाट अबाउट सॉल्ट, लास्ट इसमें है व्हाट अबाउट सॉल्ट। जो सबस्टेंस न एसिड होंगे न बेस होंगे वो होंगे सॉल्ट, या जो सबस्टेंस एसिड और बेस को मिला के बनते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द सबस्टेंस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस आर कॉल्ड सॉल्ट। जैसे कि हमारे पास एसिड है, एसिड प्लस बेस मिलाओगे तो एक तो बनेगा सॉल्ट, एक बनेगा
वाटर। जो सबस्टेंस एसिड बेस से मिलके बनते हैं उनको बोलते हैं सॉल्ट। ठीक, ओके। जो सबस्टेंस एसिड और बेस को मिला के बनते हैं उनको बोलते हैं सॉल्ट। और अगर हमारे पास एसिड कोई है, जैसे कि HCl हमारे पास एसिड है, या हमारे पास एसिड है H2SO4। अब सॉल्ट क्या कहलाएगा? एसिड का H अगर मेटल से रिप्लेस होगा, एसिड का H अगर मेटल से रिप्लेस होगा तो वहां पे क्या बनेगा? यानी अगर आपको सॉल्ट बनाना होगा, एसिड का H रिप्लेस करो किसके साथ? किससे? मेटल से। तो वहां पे बनेगा आपका सॉल्ट। ठीक, बट वैलेंसी, इक्वल वैलेंसी का मेटल आप रिप्लेस करोगे। ठीक, जैसे कि अगर आपको यहाँ से जिंक अगर रिप्लेस करेगा H को तो बनेगा जिंक सल्फेट। ठीक, जो सबस्टेंस एसिड और बेस से मिलके बनते हैं सॉल्ट, और एसिड का H जब रिप्लेस करोगे मेटल से तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? सॉल्ट। ठीक, अब हमें पढ़ना है कि NaCl और NaCl से हम क्या क्या बनाते हैं। तो NaCl हम बनेंगे कॉमन सॉल्ट, और कॉमन सॉल्ट यानी NaCl से हम क्या क्या बनाते हैं। ये NaCl जो है ये हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। रॉ, ये एज रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं क्या क्या बनाने के लिए, जैसे कि कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। यानी कास्टिंग सोडा NaOH, कास्टिक सोडा। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइको NaHCO3, बेकिंग सोडा। ठीक, एंड वॉशिंग सोडा Na2CO3 dot 10 times. This is वॉशिंग सोडा। अब हम एक एक करके देखते हैं कैसे इनको प्रिपेयर करते हैं NaCl की मदद से। ठीक, सबसे पहले हम उठाएंगे व्हाट अबाउट कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा यानी कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं हम। दिस इज कास्टिक सोडा। सोडियम, केमिकल नेम सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कैसे करते हैं हम इसको? प्रिपरेशन, इसको हम बनाते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaOH। ठीक है, जैसे कि हमें लेना है एक्वस यानी NaCl हमें लेना है वाटर के साथ। ठीक, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl को हमने वाटर के साथ लेना है, वाश करना है हम इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनेगा?
एक तो बनेगा कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और क्लोरीन गैस लिबरेट होगा। ठीक, अभी NaOH को हम यूज करते हैं कहाँ पे, हम यूज करते हैं इसको सोप्स बनाने के लिए। ठीक, सोप्स बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, और भी कुछ यूजेस हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल फार्मूला इसका क्या है, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रिपेयर कैसे करते हैं हम इसको, हमें क्लोरीन गैस को पास करना है। अगर हम एक्वा सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, अगर हम एक्वा सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, उसमें क्लोरीन गैस पास करेंगे, हमें बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। इन्हें हमें लेना है एक्वा सोल्यूशन ऑफ CaOH, एक्वा सोल्यूशन हमें लेना है एक्वा सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आपको पास करना है क्लोरीन गैस, इसमें पास एक्वा सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपको पास करना है क्लोरीन गैस, आपको क्या बनेगा, आपको बनेगा ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2। ठीक, और क्या बनेगा, वाटर। ठीक, दिस इज प्रिपरेशन फॉर ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर को आप कहाँ कहाँ यूज करोगे, फॉर ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, और इसको आप एज ए डिसइंफेक्टेंट भी यूज करते हो, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, पब्लिक सैनिटेशन या पब्लिक सैनिटेशन पे आप इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर भी यूज करते हो। ठीक, और इसको कहाँ पे यूज करते हैं हम, ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, या हम इसको एज अ ब्लीचिंग ऑफ हेयर के लिए भी यूज करते हैं। ठीक, तो आगे हमें इसमें है, आगे इसमें हमें है व्हाट अबाउट बेकिंग, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग, बेकिंग सोडा, that is sodium bicarbonate, sodium chemical name sodium bicarbonate। ठीक, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे इसको, एक तो हमें लेना है NaCl, एक तो लेना है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो हमें लेना है अमोनिया NH3, एक तो हमें लेना है वाटर। तो हमें क्या बनेगा, NaHCO3, और बनेगा हमें NH अमोनियम क्लोराइड यानी NaCl3, NH4Cl। ठीक, ये है हमें प्रिपरेशन फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकरी या एज एंटा एसिड, यानी हमने अगर हमें एसिडिटी हो गई, इसको एज ए हम एंटा एसिड भी यूज करते हैं। ठीक, तो उसके बाद हमें है ये देखिए, इसके बाद हमें है, यहीं से हम बनाते हैं
यहीं से हम बनाते हैं। यानी अगर हमें बेकिंग, दिस इज बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में हम क्या करते हैं, हम यही लाते हैं बेकिंग सोडा NaH। बेकिंग सोडा में हम मिलाते हैं एडिबल एसिड यानी टार्टारिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट में हम अगर ऐड करेंगे हम टार्टारिक एसिड, तो ये बन गया हमें बेकिंग देखिए। अब हमारे पास क्या है, दिस इज बेकिंग पाउडर। क्या बोला हमने, बेकिंग पाउडर, एक तो बेकिंग सोडा में हमने मिलाया टार्टारिक एसिड। मतलब जब हम इस बेकिंग पाउडर क्या है, एक तो NaH और इसमें हमने मिलाया है एसिड, एसिड से आएगा, ठीक, H पॉजिटिव एसिड से। तो क्या बनेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम साल्ट ऑफ टार्टारिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ टार्टारिक एसिड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये ब्रेड या केक को फूलने में मदद करेगा, ठीक। अब आगे इसमें हमें है प्लस POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। होता क्या है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहाँ से बनता है, जिप्सम से। जिप्सम क्या होता है, CaSO4 2 times वाटर, जैसे जिप्सम। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे, क्या बनेगा, POP बनेगा, CaSO4 of water and 3/2 water, ठीक। दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। अब सेटिंग ऑफ POP, सेटिंग ऑफ POP कैसे ये सेट होता है। अब इसमें फिर से पानी मिलाओ, जैसे CaSO4 ऑफ वाटर प्लस 3/2 वाटर, तो बनेगा फिर से सॉलिड रिजिड मास, जैसे CaSO4 2 times water। That is all about acid, base and salt. Hope आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।